ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको यहाँ पर प्रेस करके रखें तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। जो है हम यहाँ से ये इसकी ऑन ऑफ की बटन है, तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ये इस तरीके से यहाँ से ऑन हो जाएगी। कुछ इसमें टाइम लगेगा चालू होने में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारा CRM जो है ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देगी ऑन होने पर। आपकी जो है CRM मशीन जो है वो ऑन हो चुकी है पूरे तरीके से। इस तरीके से आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी जब ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाती है। और ये यहाँ पर आपकी ये लाइट जो है टिमटिमाती हुई ये एक जगह पर स्थिर हो जाएगी। और चलो मैं आपको इसके अलग अलग फंक्शनों के बारे में बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अभी ये जो 2 बटन आपको दिखाई दे रही हैं, 2 इधर दिखाई देंगी और 2 ही आपको इधर दिखाई देंगी। ठीक है, तो इनसे क्या है कि हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। इससे जो है हमारा ये मशीन जो है डाउन जाएगा। ये आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, ये डाउन चला जाएगा और इससे जो है हम CRM को जितना चाहे ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके, आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से ये बटन भी आपकी अप डाउन की हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। इसमें दोनों साइड हमारे दोनों हैंडों की साइड में जो है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ये चीज़ें होती हैं। ये आपकी जो है ये इमरजेंसी बटन है। अगर आप इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं तो इसको ऑन किए बिना नहीं चला सकते। जब आप इमरजेंसी होगी तो इस तरीके का आपको स्क्रीन पर इंटरफेस चलेगा और आप कोई भी शूट इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ से इसको ओके करने के बाद में जो है इमरजेंसी बटन पे जाके और इस तरीके से जो है इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब ये ऑन हो गया, यहाँ से आपका ये यहाँ पे क्लिक हो गया। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये इसकी छोटी स्क्रीन की जो भी दिखाई थी, इसकी एक ये है, इसकी ये लॉन्ग बड़ी स्क्रीन है। ठीक है, आपको इसमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या है कि ये दोनों स्क्रीनें, इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा है कि ये दोनों स्क्रीनें टचिंग हैं और इसमें आपको अलग अलग भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक डॉक्टर्स को, सर्जन को दिखा सकते हैं, एक स्क्रीन पर आप स्वयं देख सकते हैं कि सूट हमारा जो है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मुझे ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि आप ये दोनों स्क्रीनें जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों ही स्क्रीनें एक आपके लिए आप देख सकते हैं। इसमें ये छोटी स्क्रीन है इसकी और ये इसकी बड़ी स्क्रीन है। ठीक है, और दोनों ही टच है, ये स्क्रीन जो है टच वाली है। ठीक है, दैट्स क्लियर। आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा फंक्शंस के बारे में जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से आप जो है इमेज को सेव कर सकते हैं इस वाले से। यहाँ से जो है आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर। जैसा कि यहाँ पे आपको 2 स्क्रीनें ये दिखाई दे रही होंगी, एक लेफ्ट एंड एक राइट। तो जब हमको दूसरी स्क्रीन पर करना होता है इस जगह से करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप जो है यहाँ से जो है आपको जो है यहाँ से जा कर के केबी अप डाउन कर सकते हैं, केबी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ से जो है जा कर के इसका फोकस अप डाउन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये आपका मेन्यू हो गया, यहाँ पे आप मेन्यू में आ जाएंगे। इसके बाद जो है आपको ये कंटिन्यूस एंड आई प्लस और आई का दिख रहा होगा, ये यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा होगा। जब आपके शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये बत्ती यहाँ पे बेल आइकन की रिंग आपको सुनाई देगी और इसको प्रेस करने के बाद में आप जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका रोटेट का है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। दोनों बटन आपको ये दिखाई दे रही होंगी रोटेट की। ये जो है आपका सामने का है, आमने सामने का जाने का। यहाँ से आप स्क्रीन को जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके का साइज दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये दैट्स क्लियर। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको इसके बारे में और बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूँगा।
चलिए तो आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ इसकी बड़ी स्क्रीन की तरफ देखते हैं, तो बड़ी स्क्रीन पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये तो ये आपकी बड़ी स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन जो है आपकी ये देखने में है, जैसे यहाँ पे आप जो शूट करेंगे तो ये शूट यहाँ पे आपको शो देगा। यहाँ से आप जो है पेशेंट की डिटेल्स जो है इस तरीके की स्क्रीन होती है, और यहाँ पर जा कर के आप जो है पेशेंट की डिटेल भर सकते हैं। जिस भी पेशेंट का आप शूट कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। पेशेंट की डिटेल भरने के बाद में आप यहाँ से जो है इसको सेव करके एग्जिट में जा सकते हैं। यहाँ पे आप जो है इस फंक्शन पर जाके आप पेशेंट के सारे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे के सभी, और कभी भी आप उनको निकाल सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ से जो है जूम करके देख सकते हैं। ये आप इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, कि जूम का सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप उस इमेज को जो है जो आपने शॉट लिया है उसको जो है जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका शेड्यूल है इसका सिस्टम का, इसके फंक्शन के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता ही चल गया कि ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, दूसरी स्क्रीन पर इमेज चली जाएगी। यहाँ से आप इमेज को जो है आप अपने पेन ड्राइव में या डेस्कटॉप वगैरह में जो है इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए तो आगे आपको अब ये स्क्रीन तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। लॉक्स के बारे में तो ये कैसे चलते हैं, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे जो है लॉक है मशीन का, इसको हम इस तरीके से लॉक को कर देंगे तो ये कहीं भी मशीन हिलने की नहीं है, एक जगह पे फिक्स हो जाएगी। इसके बाद में हम यहीं से इसको जो है अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से जो है आपको देखो, ये आप इसको कहीं भी अब मूव कर सकते हैं। ये इसका हैंडल है, ये हैंडल को आप जिधर चाहे उससे रोटेट करके आगे पीछे लेफ़्ट राइट कहीं भी आप इसको जो है इस तरीके से मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसका ये हैंडल है आगे पीछे प्रेस करने का, आप इससे इसको कितना भी आगे ले जा सकते हैं फुल, और ये आप यहाँ से इसको अपना पीछे ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इस हैंडल पर। इस हैंडल के बाद में क्या है, ऑन करने पर अभी ये लॉक है तो आप इसको जो है रोटेट नहीं कर सकते, पर ये हो रहा है इसका लॉक, मुझे लग रहा है हिला है। तो इसका लॉक जो है हम इसको यहाँ से, ये स्क्रीन का लॉक होता है यहाँ पे, तो इससे जो है अगर ये लॉक होगा तो आप स्क्रीन को लेफ़्ट राइट या आगे किसी भी साइड जो है मूव नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ से अनलॉक है तो आप इसको स्क्रीन को इस तरीके से जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे अब लेके चलता हूँ आपको इस लॉक के बाद, यहाँ पे मैं इस लॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे जो है आप, ये लॉक है, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये अनलॉक हो जाए। पैरामीटर भी लगे हुए हैं जिसके हिसाब से आप इसको टर्न एंड मूवमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लॉक अनलॉक हो जाएगा। अब मैं इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ ये लॉक। तो इस लॉक पे भी यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, तो जिसके द्वारा हम जो है इसको मूवमेंट कर सकते हैं उसके हिसाब से। इस लॉक को मैं अब अनलॉक कर देता हूँ, ये अनलॉक हो गया है, ठीक है। और इस हिसाब से आप इसको ओब्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की तरफ, एंगल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जैसे बोलेगा आप उस हिसाब से इसको मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस लॉक के बारे में। इस लॉक से क्या होता है, इस लॉक को खोलने के बाद में आप जो है इसको एपी एंड लेटरल पोजीशन में करेंगे। तो अभी मैं जो इसको कर रहा हूँ ये आपको मूवमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको देखो मैं दोनों पोजीशन अभी दिखाने वाला हूँ। जो है अभी जो सीआर में ये सिर्फ एपी पोजीशन में खड़ा हुआ है, और इस पे जो है पैरामीटर्स के हिसाब से आप इसको जो है मूवमेंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको अनलॉक कर दिया है। अनलॉक करने के बाद में आप ये कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने अब इसको आपको बता दूं, अब ये जो पोजीशन में कर रहा हूँ ये है आपकी लेटरल पोजीशन, ठीक है। लेटरल पोजीशन आप जो है करने के बाद में आप इसको जो है ऊपर करके एपी पोजीशन में आ गए और इसको जो है लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद में ये आप इस तरीके से इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये इसका जो है जनरेटर होता है, इसमें जनरेटर बोलते हैं जिसको हम,
तो जिसके द्वारा रेडिएशन निकलता है, और इसके माध्यम से रेडिएशन निकलने के बाद में ऊपर डायफ्राम होता है, जिससे इमेज टकरा करके इससे जो रेडिएशन टकराती है, और जिससे हमारे रेडिएशन टकराने के बाद में जो है इमेज बनती है, और जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिखाई देती है। यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपको। ये इसका रिमोट है, ठीक है, हैंड रिमोट है। इसको आप हैंड से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड फुट से भी। ये इसका फुट पैडल है, फुट पैडल एंड इसके ब्लैक एंड येलो 2 कलर के होते हैं। ब्लैक में क्या है कि आप ब्लैक से जो है शूट कर सकते हैं, और येलो में क्या है आप डबल कंट्रास्ट की वजह से जो है इमेज और अच्छी दिखाई देगी आपको इसमें। तो हम दोनों से ही शूट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें से एक ही से करना हो। हमें ज़्यादा क्लियर देखना हो तो हम येलो से कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसको आपकी इसकी चाबी दिखाई दे रही होगी, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से ऑन ऑफ का मतलब है कि आप CRM को जो है चला नहीं सकते, फिर कोई भी जो है क्रिया नहीं कर सकते CRM के अंदर, ठीक है। ये इसकी लॉक है, यहाँ पर चाबी दे रखी है। तो आपको आई फुल आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कुछ रह जाता है, छूट जाता है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से जो है नई वीडियो में आपको पूरा सारा जो है डिस्क्राइब कर सकूं अच्छे से, ठीक है। अपना जो है कमेंट में ज़रूर बताना कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे आपको समाप्त करते हैं।